मुझ में हो और मैं आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इसको समझ पाए? हाँ, लिखा है उस रोज तुम जानोगे। कब पता चलेगा? जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने, यीशु मसीह कहाँ है और तुम मुझ में और मैं तुम में, हालेलुया। ये वर्स इतनी ब्लेस्ड है, ये इस कदर पावरफुल है कि अगर आज इसे आप समझ जाएं, हमेशा ही दुश्मन पर गालिब रहेंगे, हमेशा ही, आमीन। किसी जंग में कभी आप हार नहीं सकते, हमेशा फाते रहेंगे अगर इस वर्ष को आप समझ जाएं। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि उस रोज तुम जानोगे, जिस रोज तुम्हें सच्चाई का इल्म हो जाएगा, जिस रोज तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, जिस रोज तुम मुझे समझ जाओगे, कलाम को समझ जाओगे, जो मैं कहना चाहता हूं उसे तुम्हें समझ आ जाएगी। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों से, अगर ऊपर की आयत आप पढ़ते हैं 18 नंबर, तो लिखा है मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, आमीन। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूंकि मैं जीता हूं। क्यों देखते रहोगे? चूंकि मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी है, और जो कोई उस पर ईमान रखता है वो जिंदगी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, हालेलुया। और यीशु ने इसलिए कहा उस रोज तुम जानोगे, जिस रोज तुम्हें समझ आ जाएगी, उस रोज तुम जानोगे कि मैं कहाँ हूं, मैं अपने और तुम और मैं तुम में। मेरे अज़ीज़ों, देखिए, ये समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। यूं समझिए कि ये बाप है, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपने, ये बाप है, और इसमें यीशु ने कहा मैं हूं, मैं अपने बाप में हूं। देखिए, ये बाप है और यीशु ने कहा मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो, हालेलुया। अब अगर दुनिया की कोई पावर या इब्लीसी कोई ताकत आप तक पहुंच ना पाए, क्या पहुंच जाएगी आप तक? हाँ, हेलो, आप कहां हैं? आप मसीह में हैं, और मसीह कहां है? बाप में है। इस कदर आप सिक्योर हैं, इस कदर आप महफूज हैं, इस कदर आपके ऊपर कोई दुख या कोई बीमारी या कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन रहना कहां है? मसीह में, है ना? कहां रहना? मसीह में। ये बाप है और बाप के अंदर मसीह है और मसीह के अंदर हम। अगर कोई पावर हम तक पहुंचना चाहे तो उसको सामना सबसे पहले किसका होगा? तो क्या कोई कायनात में ऐसी कोई पावर है जो बाप पर गालिब आए? आ सकती है? तो जब बाप पर कोई गालिब नहीं आ सकती कोई चीज, और फिर उसके बाद हम जीसस के अंदर हैं, आमीन। जीसस ने कहा तुम मुझ में हो, और फिर दूसरा सामना उस दुश्मन को किसका होगा? जीसस का, यीशु का। और यीशु तक कोई पहुंच नहीं सकता। बाप पर कोई गालिब नहीं आ सकता, जीसस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तो हम तक कोई कैसे पहुंच सकता है? कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई हमें छू नहीं सकता, कोई इवल स्पिरिट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कदर हम
खुदावंद यीशु मसीह में महफूज हैं। फिर भी बहुत से लोग दुश्मन की शिकस्त में, दुश्मन के शिकंजे में, दुश्मन की फौजों के गिरफ्त में हैं, मौत की गिरफ्त में हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह में नहीं है। कौन से लोग इन चीजों की वजह से परेशान हैं? दुश्मन की इवल स्पिरिट से, बदरूहों से, अनदेखी ताकतों से, रूहानी फौजों से, आसमानी मकामों पर जो हैं हमारे जो दुश्मन हैं, फिर भी बहुत से लोग इनसे परेशान हैं। क्यों वो लोग परेशान हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह में नहीं जिंदगी बसर कर रहे। वो यीशु मसीह, अगर आप यीशु में रहें कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती, पर अगर यीशु से बाहर रहें तो फिर आपको नुकसान है। पिछला साल जो हमारा गुजर गया है, हमने उसमें बहुत से दुख बर्दाश्त किए, बहुत सी मुसीबतें बर्दाश्त की। दुश्मन ने हम पर बहुत हमले किए। हमला वो कब कर सकता है? जब आप यीशु से बाहर रहेंगे। जब यीशु में रहेंगे तो वो आप पर हमला नहीं कर सकता, वो आप पर गालिब नहीं आ सकता, वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर यीशु से बाहर गए तो यीशु ही तो हमारा मुहाफिज है, यीशु ही तो हमारा बचाने वाला है। जब हम उसको छोड़कर दुनिया में चले जाते हैं तो नुकसान उठाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप इस बात पर गौर करें। ये हो सकता है आपके इल्म, आपने नॉलेज, आपके इल्म के मुताबिक बातें ना हों, बहुत सादा हो, बहुत ही सादा बात हो, लेकिन यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि अगर आप जीसस में रहेंगे आप कभी भी नुकसान नहीं उठा सकते। जीसस में कैसे रह सकते हैं? क्या करें कि हम जीसस में रह सकते हैं? कैसे हम जीसस में रह सकते हैं? हेलो, क्या करें? हम जीसस में कैसे रह सकते हैं? क्या प्रेयर करने से जीसस में रह सकते हैं? नहीं। सुनिएगा गौर से। क्या कलाम पढ़ने से आप जीसस में रह सकते हैं? नहीं। क्या रोजा रखने से आप जीसस में रह सकते हैं? नहीं। तो फिर कैसे जीसस में रह सकते हैं? जीसस में हम रह सकते हैं जीसस के हुक्मों पर अमल करने से। जो शख्स बाइबल पढ़ता है पर अमल नहीं करता, जीसस में नहीं है। जो शख्स दुआ करता है पर अमल नहीं करता, जीसस में नहीं है। जो शख्स रोज़ा रखता है पर हुक्म नहीं मानता, जीसस में नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रोज़े से आप जीसस में नहीं रह सकते, दुआ से आप जीसस में नहीं रह सकते, बाइबल पढ़ने से आप जीसस में नहीं रह सकते। आपको जीसस की बातों पर अमल करना होगा, तब आप जीसस में रहेंगे, तब आप जीसस में रहेंगे। कितनी बातें हम जीसस की मानते हैं। जीसस ने जब अपने सरमन का आगाज किया, जीसस ने जब अपनी मनादी का आगाज किया, जीसस ने जब प्रीचिंग का आगाज किया, तो क्या हुआ? जीसस के मुंह से जो पहले वर्ड निकले थे, जीसस के मुंह से जो पहले अल्फाज निकले थे, वो क्या थे? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। दो वर्ड, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा क्या होती है? क्या होती है तौबा? क्या ये तौबा होती है, खुदावंद मैं तौबा करता हूं, पास्टर को भी बता दिया, पास्टर जी आज मैंने तौबा कर ली है? क्या ये तौबा है? या आपने तौबा को पढ़ लिया है? मेरे अज़ीज़ों, ये तौबा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं तौबा क्या है।
दाऊद से गुनाह हुआ, दाऊद से गुनाह हुआ और उसने अपने गुनाह से तौबा की। और कैसी तौबा की कि उसने फिर कभी किसी औरत पर निगाह नहीं की। यह है तौबा। उसने दोबारा फिर ऐसी गलती, ऐसा गुनाह सारी जिंदगी नहीं किया। यह तौबा है, यानी कि उस गुनाह को छोड़ देना तौबा है। ये तौबा नहीं है मैं तौबा करता हूं तो काम फिर वही करी जाए, ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि जो गुनाह हम करते हैं, जो गुनाह हमने किया है, खुदा की हजूरी में उसको कबूल करना, उसकी माफी मांगना और फिर उसको तर्क कर देना, छोड़ देना कि मैं आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये तौबा है। बहुत से लोग तौबा करते हैं कि खुदा मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा, पर फिर झूठ बोलते हैं। मैं माफी मांगता हूं, फिर वो वही काम कर रहे होते हैं जो खुदा की हजूरी में बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कभी कामयाब ना होगा, पर जो उनको कबूल करके, उनका इकरार करके, गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है, वो कामयाब होगा। जो तर्क कर देता है, तौबा का मतलब है तर्क कर देना, छोड़ देना। अगर पिछले साल में हमने बहुत सी नाफरमानियां की तो अगले साल में हम एंटर हो गए, तो क्या उन गलतियों को साथ लेकर अगले साल में एंटर हुए हैं या उनको पीछे ही छोड़कर एंटर हुए हैं? किस किस चीज से, जब तक आप उन चीजों को तर्क नहीं करेंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। सुनिए, सिर्फ 2 मिनट। ज़काई एक मसूल लेने वाला शख्स, गुनहगार शख्स, वो जीसस का वेट करता है, जीसस को देखना चाहता है, और जीसस उसके पास खुद आ जाता है और जीसस से कहता है कि आज मैंने तेरे घर जाना है। वो बहुत खुश होता है, बहुत शादमान होता है कि मैं जीसस को देखना चाहता था और जीसस तो आज मेरे साथ मेरे घर में ही जाना चाहता है। मेरे जीसो, उसने क्या किया? वो तौबा करता है, वो तौबा है। उसने कहा जितनी चीजें, जितना कुछ मैंने ना हक लोगों से लिया है, वापस करता हूं। वापस करना तौबा था। उसके तौबा करने से जीसस ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। उसने तौबा कर ली। उसने जो कुछ लोगों से नजायज लिया हुआ था वो सब लोगों को वापस लुटा दिया। अगर उसने फिर भी ऐसा करना था तो जो जमा किया हुआ तो कभी वो वापस ना करता। इसका मतलब है उसने आइंदा ऐसा नहीं करना था। इसलिए जो कुछ उसने नजायज लिया हुआ था वो भी लोगों को वापस किया, जो इस बात का सबूत है कि आइंदा वो इस काम को छोड़ रहा है। उसने छोड़ दिया, उसने तौबा की। क्या हमारी तौबा भी ऐसी ही है? हम अपनी किसी एक बात पर खड़े नहीं होते, हालांकि वो सारा इख्तियार हमारे पास है। अपनी बात करें और अपनी बात पे खड़े हो जाए। कोई आपको आकर वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी खुद बात करके उस पर खड़े नहीं होते।
आप कहते हैं ठीक है पाल साहब हम आएंगे और ये टाइम है, खड़े नहीं होते आप। और जब पाल साहब बात करते हैं आप हंस के दिखा देते हैं। ये चीजें तो हमारे लिए इंतहाई शर्म का बायस है। जब तक आप खुदा के साथ अपनी मुंह से निकली हुई बात पर स्टैंड नहीं लेते, आप कभी कामयाब नहीं होते। किसी इंसान से बात नहीं कर रहे, आप किसी इंसान से वादा नहीं कर रहे, किसी इंसान के सामने नहीं खड़े आप। जब आप इकरार करते हैं तो आप खुदा के सामने खड़े होते हैं। और बात किससे कर रहे होते हैं? खुदा से, कि खुदावंद मैं इन चीज़ों को तर्क करता हूँ। क्या लोगों को दिखाने के लिए आप बोल रहे होते हैं मैं इस गुनाह को तर्क करता हूँ, मैं झूठ को तर्क करता हूँ, नफरत को तर्क करता हूँ, मैं फरेब को तर्क करता हूँ, मैं हर तरह की जो खामियां हैं उनको तर्क करता हूँ? नहीं, आप खुदा को बोल रहे होते हैं खुदा मैं तर्क करता हूँ, और खुदा के सामने बोलकर अपने मुंह की बात पर ही आप खड़े नहीं होते। आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक आप खुदा के साथ जो आपने बात की है उस पर स्टैंड ना लें, उस पर खड़े ना हो। खड़े हो जाए, जो आपके मुंह से बात निकलती है खुदा की हुजूरी में, खुदा के सामने उस पर खड़े हो जाए। फिर चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, आपको अपनी बात पर खड़े रहना चाहिए। ये तौबा है कि मैं तर्क करता हूँ, और फिर कभी आपकी ज़िंदगी में वो बात नहीं होनी चाहिए, कभी भी ना, वरना रिजल्ट बहुत ख़राब है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ख़तरनाक है, और कभी आप सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बदरूहों के लिए अपना दरवाज़ा अपने घर का खुद खोल देते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए, बदरूहों के लिए दरवाज़ा आप खुद खोल देते हैं। जब आप अपनी बात पर ही खड़े नहीं होते तो बदरूहें वापस आती हैं स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग पावर के साथ, और आपको ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जिस खुदा से आप तो इंसान के साथ देखें, इंसान के साथ हम वादा कर लें, और अगर हम उसके साथ अपने वादे को पूरा न करें, इंसान कितना जो है वो शिद्दत के साथ गुस्से में आ जाता है। तो आप खुदा के साथ बात करके पलट जाते हैं, तो आप कहते हैं खुदावंद मैं अब मैं आपके साथ चलूँगा, अब मैं आपके साथ चलूँगी, पीछे जो कुछ भी हो गया ठीक है, अब मैं दुआ करूँगी, अब मैं बाइबल पढ़ूँगी, तेरे हुक्मों पर अमल करूँगी, तेरे हुक्मों पर अमल करूँगा, जो कुछ तेरे कलाम में लिखा है मैं वो करूँगा। अगले दिन फिर पलट जाते हैं, खड़े नहीं रहते। बाइबल में लिखा है मर्द बनो मर्द, ये वर्स लिखी हुई है। तो मर्द बनो मर्द से क्या मुराद? इसका मतलब है मर्द वो है जो अपनी बात पर स्टैंड लेता है। मर्द सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल की बात हो रही है। बिब्लिकली जब इस बात की तशरीह करते हैं तो उसका मतलब है कि मर्द वो है जो अपनी बात पर स्टैंड लेता है। तो जो नहीं स्टैंड लेता मर्द नहीं, जिसको आप मर्द कह रहे हैं लेकिन वो फिर भी बात पर स्टैंड नहीं लेता, वो मर्द नहीं है। बाइबल कहती है मर्द बनो, अपनी बात पर स्टैंड लो। और खुदावंद के लिए खुदा ने हमें चुना है और ज़बरदस्त प्लेस हमारे लिए रखी है। हमें आप एक ख़ास मकाम पर हैं, और उस मकाम से आप फिर गिर जाएंगे अगर आप तौबा करके अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ।